हर साल लाखों स्टूडेंट्स नेट की तैयारी करते हैं, पर जो जीतते हैं उनके हाथ में होती है सिर्फ एक किताब एंड दैट इज एनसीईआरटी। इस किताब की हर लाइन, हर वर्ड, हर डायग्राम नेट का क्वेश्चन बैंक है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ा है या मास्टर किया है? जो टॉपर्स होते हैं वो एनसीईआरटी को किताब नहीं वेपन बनाते हैं। और आज मैं आपको वही स्ट्रेटेजी दूंगी जिससे आप भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चैंपियन बन जाओगे। So hello everyone, welcome back to my channel Biotactics. This is the most requested video. So are you ready? Let's begin. See, सबसे पहले एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज दिमाग में क्लियरली डाल दो कि कोई रेफरेंस बुक से सिलेक्शन होता नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी है जिससे रैंक आती है। आपने एनसीईआरटी तो देखी होगी। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो 90 टू 95% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक की भी बात करें या फिजिकल केमिस्ट्री की तो उसमें 70% क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। वैसे ही फिजिक्स के कंसेप्ट, इवन जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, उससे भी क्लियरली पूछा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना और मास्टर करना दोनों में बहुत फर्क है, और ये फर्क आज मैं क्लियर कर दूंगी। सी, सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि तुम्हारे पास अपडेटेड एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर मैं इस साल की बात करूं तो एनसीईआरटी में बहुत चेंजेस हुए हैं, तो तुम्हारे पास एक अपडेटेड एनसीईआरटी होनी चाहिए। तुम्हें एनसीईआरटी का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे जो न्यूज एनसीईआरटी आई थी मार्केट में, उसमें एनिमल टिश्यूज में टिश्यूज दिए ही नहीं हुए थे, पर वो तुम्हारे सिलेबस में है। तो इसलिए तुम्हारे पास एक अपडेटेड एनसीईआरटी होना जरूरी है। उसके बाद देखो, सेकंड जो चीज है वो है कि रीडिंग। अब तुम जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें तुम्हें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो किसी का वीडियो देखना पड़ेगा। और जनरली जो टीचर्स बायोलॉजी पढ़ाते हैं या मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि पहले हम खुद अच्छे से एनसीईआरटी समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपना वीडियो लेते हैं, तो उसमें खुद के बनाए हुए नोट्स रहते हैं। नोट्स लिखवाने के बाद, हर चीज को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी रीड करवाते हैं, ठीक है। जनरली मैं तो ऐसे ही करती हूँ। लेक्चर लिया, उसके साथ साथ नोट्स बनवाए, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करवाती हूँ, ठीक है। और यही इम्पोर्टेंट है, जब तक तुम उसका लेक्चर नहीं देखोगे तब तक तुमको एनसीईआरटी डायरेक्ट समझ में भी नहीं आएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि तुम जिससे पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, वो एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो समझ लो तुमने फर्स्ट रीडिंग कर लिया एनसीईआरटी की, तो फर्स्ट रीडिंग में तुमको 50% चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जब तुम सेकंड रीडिंग करोगे तो तुम्हें 80% समझ में आ गया होगा, 80% चीज याद होगी। अब ये सेकंड रीडिंग के टाइम पे तुमको करना क्या है, पहले तो तुमको खुद एग्जामिनर बन जाना है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे तुम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हो तो तुम्हें हर लाइन से खुद को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। कि तुम एक एग्जामिनर हो, तुम बायोलॉजी का पेपर निकाल रहे हो, तो तुम एक लाइन पढ़ रहे हो, उससे तुम खुद क्वेश्चन बनाओ। और फिर ऐसे लाइन बाय लाइन तुम एनसीईआरटी को पढ़ते जाओ तो तुम्हें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब थर्ड चीज जो मैं खुद करती थी, थर्ड रीडिंग में मैं क्या करती थी, सेकंड रीडिंग कर ली, फर्स्ट रीडिंग कर ली, तो लगभग पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाते थे। बट जो गलत होते थे, इनकरेक्ट होते थे, या जो आते ही नहीं थे क्वेश्चंस, ऐसे लगते थे कि क्लियर नहीं है, कंसेप्ट इज इनकम्प्लीट, तो ऐसे टॉपिक्स को ना एक बुक में लिख लो, उसके नोट्स बना लो कि जो टॉपिक्स तुमको नहीं आए, जो क्वेश्चंस तुमको नहीं आए वो किस टॉपिक से पूछे हुए हैं, ठीक है। उसके तुम नोट्स बना लो। फिर वो टॉपिक को अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, या फिर से उसका लेक्चर देख लो, और फिर फाइनल रीडिंग हो जाएगी। तो इससे तुम्हारा एनसीईआरटी लगभग 90% तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज है इम्पोर्टेंट, कि हम बहुत बार, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, 3-4 बार तो पढ़नी चाहिए, और उतनी बार हम पढ़ भी लेते हैं। बट बार बार एनसीईआरटी की 20 लाइन्स पढ़ना हमको बहुत बोरिंग लगता है, तो तुम ऑडियो पॉडकास्ट सुन सकते हो जिसमें एनसीईआरटी रीड कराई जाए, ठीक है। ऐसे तुम चीजें देख सकते हो जिससे तुम्हें थरली एनसीईआरटी समझ में आए। अब मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। देखो,
मेरे पास अभी क्लास 12th की एनसीईआरटी है। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो ये एनसीईआरटी है, आई होप तुमको दिख रही होगी। ये माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, ठीक है। अब माइक्रोब्स वाले चैप्टर में अगर तुम देखोगे तो ये जो पैराग्राफ है केमिकल्स, एंजाइम्स और इनके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने की है। तो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैंने उसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि इतनी बार तो तुम पैराग्राफ पढ़ नहीं सकते हो। अब इसमें यूज दिया है या ऐसा दिया है कौन सा बैक्टीरिया कौन सा एसिड सिक्रेट करता है। तो सी मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि लैक्टोबैसिलस है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, सैकेरोमाइसिस सर्वेसिस है तो वो ब्रेड इथेनॉल में यूज होगा। उसके बाद एसिड्स में देखो एस्परगिलस नाइगर है जो कि फंगस है वो सिट्रिक एसिड बनाएगा, एजिटोबैक्टर एसिडी है तो वो एसिटिक एसिड बनाएगा। सो ऐसे कुछ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ऐसे मेरे पास हर चैप्टर के मैं तुमको दिखा भी सकती हूँ। तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी का जो डेटा है वो तुमको फ्लो चार्ट में लिखना है, ठीक है। इससे तुम्हें चीजें और इजीली समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सैंपल था जो मैं तुमको दिखाना चाहती थी ताकि तुमको समझ में आए कि एनसीईआरटी रटने से ही कुछ नहीं होगा, उसके कंसेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो हो गई तुम्हारे पास अपडेटेड एनसीईआरटी हो। सेकंड, तुम अगर फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम कोई लेक्चर देख के उसके नोट्स बना के नोट्स का रिविजन करके टीचर खुद एनसीईआरटी पढ़वाएगा और उसके बाद तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हें 50% चीजें क्लियर होगी। उसके बाद तुम थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेकंड रीडिंग करोगे तो 80% क्लियर होगी। और इसमें तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना है एनसीईआरटी की लाइन से। और देखो लाइन बाय लाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, इसलिए तुम्हारे पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। एटलीस्ट 37 ईयर्स के तुमको क्वेश्चन लगाने ही है बायो के, क्योंकि इस साल तुमने देखा था पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तुमको इतने पुराने क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे और तुम्हारे पास ऐसी कोई बुक होनी चाहिए जिसमें 37 ईयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हो। तुम एररलेस रेफर कर सकते हो या पीडब्ल्यू की भी एक ऐसी बुक है, पीडब्ल्यू की है, अन अकेडमी की है या एररलेस की है। तुम इनकी बुक्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस नहीं आते, राइट। एनसीईआरटी की डायग्राम, समरी जो बहुत बच्चे छोड़ लेते हैं, और इवन जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है चैप्टर का वो, ये सब तुमको पढ़ना है, ठीक है। जो चीजें तुम बार बार भूल रहे हो उसे तुम स्टिकी नोट्स लगा के अपने रूम में चिपका दो ताकि तुम वो बार बार देखते हो तो तुम्हें याद हो जाएगा। फिर समझो तुमने आज एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। सपोज मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने ये पढ़ा होमोलोगस और एनालोगस, ठीक है। इतना मैंने पूरी एनसीईआरटी रीड कर ली, सारे एग्जांपल्स मैंने एक बार देख लिया। अब तुम एनसीईआरटी बंद करो और तुम खुद से रिकॉल करो कि हाँ होमोलोगस में क्या था और इसमें क्या था। होमोलोगस में क्या था, डाइवर्जेंट, ऐसे तुम लिख लिख के याद करो। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। उसमें क्या था, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं पे एनसीईआरटी को याद करना ही पड़ता है, उसकी हर चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, राइट। जैसे सपोज मैं अभी बताती हूँ तुमको। सपोज आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी का जो कि है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, तुमको इसको एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें ये चीजें याद रहेंगी। तो मैंने एक बार रीडिंग लगा दी, ठीक है। फिर मैं अपनी बुक बंद करूंगी और मैं एक पेज लूंगी, उस पर लिखूंगी, डिफरेंस लिखूंगी कि होमोलॉगी में क्या था, एनालॉगी में क्या था। हाँ होमोलॉगी में था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें चाहिए थी कॉमन एंसेस्ट्री, इसमें चाहिए था कॉमन फंक्शन। फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, ऐसे मैं रिकॉल करूंगी तो मुझे वो और ज्यादा अच्छे से समझेगा। और ये चीज तुमको भी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें
तुम एनसीईआरटी को मास्टर कर पाओगे, नहीं तो पढ़ तो कोई भी बच्चा लेता है, ठीक है? तुम्हें कहीं न कहीं कोई डिफरेंस लाना पड़ेगा ना, जिससे तुम टॉपर बनो और एवरेज स्टूडेंट या जो पीछे वाले बच्चे हैं वो तुम्हारे पीछे रहें। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सो टॉपर्स एनसीईआरटी को सीरियसली लेते हैं, लेकिन अगर आप भी नीट क्रैक करना चाहते हो तो एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करो एनसीईआरटी चैंपियन। अगर आप भी 95% प्लस टारगेट कर रहे हो, you can suggest me next topic, whether you want a video on timetable या तुम्हें टेस्ट एनालिसिस पे चाहिए वीडियो या तुम्हें सेल्फ स्टडी हैक्स पे चाहिए या जो भी तुम टॉपिक चाहो तो तुम यू कैन कमेंट में, मैंने पोल भी डाला है, तुम पोल भी कर सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हर अच्छी चीज बनाने का ट्राई करूंगी। एंड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो तुमको पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून विद मी। और यहाँ तुमको मिलेगी रियल स्ट्रैटेजी, रियल मोटिवेशंस और अच्छे लेक्चर्स। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।